अस्सलाम वालेकुम। आज खैबर पुख्तनख्वा की पार्लिमानी तारीख में एक अहद साज दिन था। सूबाई इसम्बली ने गुजरी ज़ुबान को पार्लिमानी ज़ुबान के तौर पर कबूल करने की मंजूरी दे दी। ये एक बहुत बड़ी बात है। गुजरी ज़ुबान की अपनी अहमियत और अफादियत है। वैसे पाकिस्तान में बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं। हमारे शुमाली इलाका जात में कम व बेश एक अंदाजे के मुताबिक 32 ज़ुबानें बोली जा रही हैं। बहुत सारी ज़ुबानों को एक लिहाज से कुछ कानूनी हैसियतें अता की गई हैं और बहुत सारी ज़ुबानों में नशरियात भी बाकायदा जो एक ज़माने में जो सरकारी मीडिया टेलीविज़न और रेडियो PTV तो नशरियात भी होती थी, लेकिन एक तवील अरसे बाद गुजरी ज़ुबान को उसका हक़ दिया गया और उसको पार्लिमानी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। यह एक बहुत आसान इक़दाम खैबर पुख्तनख्वा असम्बली और पार्लियामेंटेरियन ने उठाया है, जिसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। जहाँ तक गुजरों की बात है तो देखिए, ये तो मेरे एक खालिद खान के नाम से जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर गुजरों की तारीख़ मौजूद है। हो सकता है कि अगर दोस्तों का मुतालबा रहा तो हम इस नए चैनल ज़ुबान खल्क में भी उस तारीख़ को दोहरा दें, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, बरसग़ीर पाक व हिंद, सब कॉन्टिनेंट, क़दीम तरीन कौम जो है वो गुजर है, और गुजर सारे बरसग़ीर में फैले हुए हैं। 600 से ऊपर सब कास्ट है गुजर अक़वाम में, और बहुत सारे वो अक़वाम जिसको हम पंजाबी अक़वाम समझते हैं, बुनियादी तौर पर वो गुजर हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों में यकसा तौर पर जो है गुजर अक़वाम मौजूद है अपने अपने नामों से। बड़े इनके तारीख़ी कारनामे हैं बरसग़ीर के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी। गुजर कौम जो है उनके कारहाय नुमाया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो इस बात से इसका इस वक्त ताल्लुक़ नहीं है। मकसद ये था कि गुजर कौम हमारी सनत में, तिजारत में, खेल में, सकाफ़त में, अदब में इनकी नुमाया कारकर्दगी रही। जहाँ तक उनकी अपनी ज़ुबान की बात थी, बदकिस्मती से वो ज़ुबान एक तरह से ख़त्म होती जा रही है। उसमें शायरी है, उसमें अदब तख्लीक की जा रही हैं, बल्कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे जो नजीब तरफ़ैन पुश्तून हैं, उनमें जो एलीट क्लास है, अशराफिया है, उनके घरों में अंग्रेज़ी बोली जाती हैं और वो इसको इज़्ज़त और अज़मत का एक मयार समझते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और आम पुश्तून है, वहाँ भी इज़्ज़त बाइज़्ज़त देखने के लिए हमारे घरानों में भी उर्दू बोली जाती है। तो गुजर लोगों के साथ भी यही अलमिया रूनुमा हुआ है कि जहाँ जहाँ वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो सराइकी बेल्ट में है तो गुजरी को बोल के वो सराइकी हो चुके हैं, पंजाब में वो पंजाबी बन चुके हैं, जहाँ वो पुश्तून बेल्ट में है वो पुश्तून बन चुके हैं, और जहाँ वो सिंध में है वो सिंधी बन चुके हैं, और इस तरह अगर हिंदुस्तान में। तो बहरहाल ये इस कौम का अलमिया था। सियासत में होने के बावजूद, इक़्तिसाद में होने के बावजूद, स्पोर्ट्स में, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों समाज के अंदर गुजरों के इंतहाई कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी उन्होंने न कौमी सियासत को, गुजरों की कौमी सियासत को और न कौमी अदब को उस तरह से फ़रोग़ दिया। अब खुदा जाने कहाँ से ये बात PTI के पार्लियामेंटेरियन के जहन में आई, दिलों में आई, और अल्लाह का करम हुआ गुजरी ज़ुबान पर, और एक बहुत बड़ा काम हुआ गुजर कौम के हवाले से। गुजरी को पार्लिमानी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया। अब इससे यह है कि इसकी अहमियत अफादियत बढ़ गई, लेकिन इस ज़ुबान को आगे ले जाने के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि हर वो ज़ुबान आगे बढ़ती है जो इक़्तिसाद की ज़ुबान हो, इकॉनमी की ज़ुबान हो, जो साइंस टेक्नोलॉजी की। लेकिन ये आलमी तनाज़ुर में तो ठीक है, लेकिन मुल्की तनाज़ुर के अंदर जो है, अब देखिए हमारे इकॉनमी में सबसे बढ़कर अगर हम इकॉनमी की बात करें तो बड़ी एक वाज़ेह कंट्रीब्यूशन गुजरों की है। स्पोर्ट्स की बात करें, सियासत की बात करें, तिजारत की बात करें, लेकिन बावजूद
اس ترقی کے کہ گجروں نے اقتصاد میں بھی ترقی کی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اور علوم میں بھی آگے بڑھے ہیں، لیکن ان کی زبان پیچھے رہ گئی ہے. تو یہ گجروں کی اپنی زبان سے ایک طرح سے محبت والا برتاؤ میرے خیال میں نہیں ہے. دیکھیے زبان سب لوگوں کی خوبصورت ہوتی ہے، ماں بولی ہوتی ہے، اس کا الگ مزہ ہوتا ہے. پاکستان کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس خطہ میں مختلف اقوام، مختلف زبانیں، مختلف کلچر، یہ اس کی خوبصورت رنگ ہے، یہ گلدستہ ہے. مجھے ذاتی طور پر اس فیصلے کی بہت خوشی ہوئی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت، تنظیم اور پارلیمنٹیرینز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو خراج عقیدت کے جو ہے خراج ایک تحسین پیش کرتا ہوں اس عمدہ کام کے لیے. گجر برادری کو، گجر قوم کو، میرے بھائیوں کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور ساتھ میں گجروں سے میرا خصوصی یہ مطالبہ ہے کہ آپ میں جو صاحب ثروت اور استطاعت لوگ ہیں، آپ اپنی زبان کو مرنے مت دیں، اس کے لیے کام کریں. ہمارے مرحوم مغفور ہمارے دوست پانوس گجر، اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، کبھی کبھی ملتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا پانوس میرے سے گجری میں بات کرو، اپنی مادری بولی میں بات کرو. پھر ان کی شاعری بھی میں سنتا تھا، ان کی گیت. تو وہی ہمارے ایک آخری دوست تھے جو گجری زبان کے لیے اور گیتوں کے لیے اور شاعری میں کچھ نہ کچھ کرتے تھے. تو گزارش ہے تمام گجر دوستوں سے، صاحب استطاعت لوگوں سے، کہ یہ آپ کی زبان ہے، یہ آپ کی ماں بولی ہے. اس زبان کی خدمت جو ہے ایسے ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس پہ توجہ دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.